श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष धनु लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए किस तरह से रहेंगे। विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। ये राशिफल आपके नाम की राशि पे आधारित है और लग्न पे भी आधारित है। तो ऐसे में ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित भी है, किंतु 100% सटीक है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है, विशेषकर रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, विवाह से संबंधित कोई दिक्कत है या संतान से संबंधित कोई दिक्कत है या अन्य किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो वास्तव में आपके हैं या नहीं है, या फिर वास्तव में वो आपके साथ प्रेम करते हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में है या आप अपने पार्टनर के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप मुझे व्हाट्सएप करें। और ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विशेषकर समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये 3 महीने में जो ये लव रिलेशनशिप आपका रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, ये 3 महीने धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़े लाभदायक हैं। बहुत अच्छा परिणाम आपके प्रेम जीवन में लाने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से जो समस्या आपके प्रेम जीवन में चल रही है उस समस्या को ख़त्म करने वाले हैं। विशेषकर यदि आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है तो ये जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो ये समय है, इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे और लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक तो देखो 20 अगस्त 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा और ये जो समय रहेगा 21 सितंबर 2025 तक। फिर दूसरा समय मैं बता रहा हूँ आपको 11 अक्टूबर 2025 से लेकर के 28 अक्टूबर 2025 तक। इस बीच में जो भी ये टाइम मैंने बताया, आपके रिलेशनशिप में सुधार की उम्मीद आप रख सकते हैं। इस समय में शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और पंचमेश बहुत मजबूत अवस्था में आपके रहेंगे और विशेषकर पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति बहुत बेहतर है। तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखेगा। साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप भी इस समय में होता हुआ दिख रहा है। रियूनियन पूरी तरह से होगा, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे और मनमुटाव खत्म होगा, गलतफहमियां खत्म होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा और इस समय में रियूनियन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और आपके पार्टनर को भी इस समय में रियलाइज़ हो जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि रियूनियन करना या आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना उनके लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप वो जो भी आपको बोलेंगे, जो भी आपके साथ करेंगे तो उनका एक परमानेंट और सही डिसीजन रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में थे और कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या वो आपके साथ अच्छे से आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे या बेहतर तालमेल होगा या नहीं है। ये आपको भी बहुत ज़्यादा डाउट्स पिछले कुछ समय में रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होंगी। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए मित्रों तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है और थर्ड पार्टी की वजह से भी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ा है। तो ऐसे में राहु इस समय में सक्रिय हैं और राहु बहुत मजबूत अवस्था में है। थर्ड पार्टी का सर्वनाश कर देंगे राहु।
थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, मतलब थर्ड पार्टी आप दोनों से अलग हो जाएगी और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की भयंकर लड़ाई झगड़ा इस समय में देखने को मिलेगा, जिससे ये दोनों अलग हो जाएंगे, इनका ब्रेकअप हो जाएगा और फिर ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप में खुश रहेंगे। इसके साथ साथ अगर थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं या कोई अन्य ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उनको गलत राह दिखा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आपके लिए या मिसगाइड कर रहे हैं, तो उनसे भी धीरे धीरे उनका मोह भंग हो जाएगा और वो अलग हो जाएंगे, वो किनारा कर लेंगे और आप जो उनको कहेंगे आपकी बात मानेंगे, दोस्तों की बात सुनेंगे लेकिन उनको इग्नोर करेंगे, दोस्ती रखेंगे, बहुत सारे दोस्त उनके होंगे लेकिन फिर भी बात जो है वो लास्ट अपनी आपकी मानेंगे और जैसा आप उनको बोलेंगे वैसा वो करेंगे। अब बात करते हैं सिंगल लोगों की। सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही उनके लिए अनुकूल है और विशेषकर अतीत में अगर हम आपके रिलेशनशिप को देखें, अगर आप पहले रिलेशनशिप में रहे हैं मित्रों, तो उस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी की कमी आई है। कभी कभार आपने ये देखा है कि आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहा, जितनी उम्मीद आपको थी पिछले कुछ समय में, पास्ट में, वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हुई और जिस भी इंसान के साथ आप आगे बढ़े लास्ट पे उन्होंने धोखा देने की ही कोशिश की आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना ली, या आपने कभी कभार किसी इंसान से दूरी बना ली। इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही, एक अनस्टेबिलिटी हम कहेंगे उस चीज़ को। तो वर्तमान समय में ये जो 3 महीने हैं मित्रों, विशेषकर 27 अगस्त से जो समय शुरू होगा आपका और ये सितंबर का पूरा महीना और फिर 14 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, इस समय में आप देखेंगे कि कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं और ये स्थिति आपके सोशल मीडिया से शुरू हो सकती है और ये बातचीत आपके कार्यस्थल, जहाँ पे आपका ऑफिस है या आप जो भी काम करते हैं जहाँ पे भी, वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाते हैं, कोई विज़िट करते हैं आप किसी जगह का, या फिर इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कोई आप पार्टी में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, तो वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और जो भी बातचीत शुरू होगी वो बातचीत बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच में और उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब एक्स पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए तो उन्होंने जल्दबाजी में ये डिसीजन तो ले लिया कि आप के साथ अब उनका आगे बढ़ नहीं सकता है या चांसेस नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे वो आपसे अलग हुए और आपकी ज़रूरत उनको महसूस होने लगी तो उन्होंने ये समझ लिया कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ के लिए आप हैं और इस समय में वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस समय में वो ये मानते हैं कि उनको सॉरी मांगना चाहिए, आपके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो माफ़ी मांगेंगे और आप उनको माफ़ कर लेंगे और फिर से आप आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के योग बने हुए हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आपकी ये उम्मीद है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वो जल्दी आएंगे, तो ये उम्मीद आपकी ज़रूर पूरी होती हुई दिख रही है और ये शुरुआत 20 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि वो इंसान भी आपको लेकर के इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो इंसान भी आपको लेकर के रुचि रखेंगे और उस इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि ये बातचीत सोशल मीडिया पे हो सकती है, ये बातचीत फोनिकली हो सकती है, ये बातचीत आपस में दूरियों को कम करेगी। शुरुआती एक दोस्ताना तरीके से होगा और फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम बात करें आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, तो इस समय में कुछ स्थितियाँ मैरिड लाइफ को लेकर के ठीक नहीं है और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर के मतभेद है, कुछ पारिवारिक उलझने हैं, समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के भी दिक्कत है और इस समय में आपस में लड़ाई झगड़ा है, एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, तू मैं वाली बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो चीट कर रहे हैं आपके साथ, आपको धोखा दे रहे हैं या अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है आप दोनों के बीच में, या अलग थलग हो गए हैं और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली स्थिति बनी हुई है। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी वाइफ आपसे दूर हो गई हैं या मायके में हैं या फिर वो किसी दूसरी जगह पे रह रही हैं, आप उनसे अलग हैं,
तो देखो आपका और वाइफ के बीच में झगड़ा सुलझ सकता है 27 अगस्त 2025 के बाद। फिर से आपकी बातचीत होकर के एक साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर हस्बैंड आपकी केयर नहीं करते हैं या हस्बैंड ने दूरी बना ली है या फिर हस्बैंड बातचीत नहीं कर रहे हैं या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत आ गई है, तो वो भी इसी समय में ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के लोगों की वजह से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी चल रही है वो ठीक होगी। अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों का चल रहा है और उस केस का अंतिम फैसला 2 सितंबर के बाद आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप इस समय में कोर्ट से बाहर भी केस को सुलझा सकते हैं, या आपकी जो डिमांड है या आप जैसा चाहते हैं कि केस इसका इस तरह से फैसला आना चाहिए, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं सही होती हुई दिख रही हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं और संतान को लेकर के अगर परेशान हैं आप या संतान अभी तक नहीं है तो संतान को लेकर के सोच सकते हैं, बच्चे को लेकर के सोच सकते हैं। और ये शुरुआत 24 अगस्त के बाद बहुत अच्छी दिख रही है। इस समय में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो अब वो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। संतान से संबंधित समस्या समाप्त होती हुई दिख रही है और जल्द ही आपके परिवार में किलकारियाँ गूंजेंगी। इसको लेकर के भी अब बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव मुझे इस समय में दिखता नज़र आ रहा है और ये शुरुआत आपकी 15 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। विवाह से संबंधित कहीं पर आपकी बातचीत शुरू होगी, आपके परिवार में बातचीत शुरू हो सकती है, या आपको कोई रिश्ता मिलेगा और ये रिश्ता ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है। ये रिश्ता किसी व्यक्तिगत किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के माध्यम से भी हो सकता है। जहाँ पे भी बातचीत आपकी होगी, जहाँ पे भी रिश्ते की बातचीत आगे चलेगी, वहाँ पे कामयाब आप हो सकते हैं। जो भी रिश्ता आपको मिलेगा उसमें आप ज़रूर स्वीकृति आपकी तरफ से होगी और उसे स्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो पसंद भी आएगा। हालांकि विवाह से संबंधित पहले दिक्कतें रही हैं, रिश्ता बनता बनता टूटा है और इससे ये समस्याएं आपके जीवन में रही हैं। तो ये समस्याएं जो है वो ये अब समाप्त होती हुई दिखती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट पहले हुआ था उनका अगर रोका या एंगेजमेंट टूट गया है तो वो भी इस समय में बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। जो सामने वाली पार्टी अगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं तो बातचीत आगे ज़रूर बढ़ेगी। आपका भी बातचीत जो है वो रोका या एंगेजमेंट को लेकर के फिक्स हो सकती है या फिर डेट पक्की हो जाएगी शादी को लेकर के। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे और बातचीत से ही आप सहमति जताएंगे। दोनों परिवार सर्वसहमति से आप दोनों का विवाह संपन्न करेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स यहाँ आपस में इस समय रुकावटें आ रही हैं वो समाप्त होती हुई 27 अगस्त 2025 के बाद दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन कुछ समय से दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं तो वो दिक्कत परेशानी 26 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं तो इस तरह की वो सिचुएशंस बनती नज़र आ रही है। और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में आपका रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। यानी कि डिवोर्सी और विडो लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पहले से किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें ज़रूर सुधार होता हुआ दिखेगा और किसी नए रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि आपस में समन्वय बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा तालमेल होगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु लव राशिफल अगस्त सितंबर अक्टूबर 2025 का, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है।
व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बातचीत होगी, समस्या का समाधान पूरी तरह से मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।